राजस्थान की राजनीति में अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए पहचाने जाने वाले नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल अब बाड़मेर के सीमावर्ती इलाकों में पहुंच गए हैं। लेकिन यह दौरा केवल कार्यकर्ताओं के स्वागत और राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहा था। बेनीवाल ऐसे समय पाकिस्तानी बॉर्डर पर पहुंचे जब ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत सीमा क्षेत्र में धार्मिक स्थलों और कथित अतिक्रमणों पर कार्रवाई को लेकर लोगों के बीच चिंता और राजनीतिक बहस तेज है। गुरुवार को 2 दिवसीय दौरे पर बाड़मेर पहुंचे बेनीवाल का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बेनीवाल ने कहा कि जब भी लोगों को उनकी जरूरत पड़े वे उन्हें पुकारें। उन्होंने कहा कि वे उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा साथ खड़े रहेंगे। अब सवाल यह है कि आखिर हनुमान बेनीवाल बाड़मेर के बॉर्डर इलाके में क्यों पहुंचे। दरअसल ऑपरेशन क्लीन स्वीप के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई को लेकर लोगों में नाराजगी और चिंता बताई जा रही है। इससे पहले जिला मुख्यालय पर सर्वधर्म शांति मार्च भी निकाला गया था। इसी मुद्दे को लेकर बेनीवाल बाड़मेर पहुंचे। सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के बाद काफिले के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों की ओर रवाना हुए। बेनीवाल ने कहा कि राष्ट्र सुरक्षा सबसे जरूरी है और अगर राष्ट्रीय सुरक्षा में कोई बाधा है तो उसे हटाया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने साथ ही कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। उन्होंने बताया कि एक धर्म विशेष के लोग उनसे जयपुर में मिले थे। उनका कहना था कि ओरण गोचर और अतिक्रमण के नाम पर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। बेनीवाल ने कहा कि सरकार लोगों को साथ बैठाकर समन्वय करे क्योंकि बातचीत से समाधान निकलेगा और लोग राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े कामों में सहयोग करेंगे। हनुमान बेनीवाल ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे को लेकर भी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई सभी ने मिलकर लड़ी थी और देश की सुरक्षा भी सभी की साझा जिम्मेदारी है। उनका कहना था कि सीमावर्ती इलाकों के लोग डर और चिंता में हैं, इसलिए वे उन्हें संबल देने, उनकी जायज़ मांगों को उठाने के लिए बाड़मेर पहुंचे हैं। बेनीवाल ने कहा कि धार्मिक आस्था पर कुठाराघात नहीं होने देंगे। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सभी को एकजुट रहना चाहिए। अब बात करते हैं भाजपा पर उनके हमले की। पचपदरा रिफाइनरी के उद्घाटन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर बेनीवाल ने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने भाजपा की सभाओं पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि भीड़ जुटाने के लिए सरकारी तंत्र और बसों का सहारा लिया जाता है। बेनीवाल ने दावा किया कि आरएलपी की सभाओं में लोग खुद ब खुद आते हैं, जबकि भाजपा की कुर्सियां लगाने के बाद भी भीड़ जुटानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि भाजपा के कई पुराने समर्थक भी मौजूद व्यवस्था से परेशान हैं क्योंकि लोगों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। भजनलाल शर्मा सरकार पर निशाना साधते हुए बेनीवाल ने आरोप लगाया कि राजस्थान में अपराध, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार विफल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नौकरशाही हावी है और सरकार का संचालन दिल्ली से हो रहा है। ये बेनीवाल के राजनीतिक आरोप हैं जिन पर सरकार की प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। बेनीवाल ने कांग्रेस को भी जमकर घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा आपस में मिलकर काम कर रही हैं। उनका कहना था कि कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री को सीधे निशाना बनाने की बजाय मंत्रियों को टारगेट करते हैं, जिससे राजनीतिक लुक्का छिपी का खेल चल रहा है। बेनीवाल ने दावा किया कि प्रदेश में वास्तविक विपक्ष की भूमिका तो आरएलपी ही निभा रही है। जोधपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय के कुछ बेईमान आईएएस अधिकारी अब मुख्यमंत्री के आसपास सक्रिय हैं। ये भी उनका राजनीतिक आरोप है। अब बात करते हैं रविंद्र भाटी की। इस बाड़मेर दौरे के दौरान हनुमान बेनीवाल ने रविंद्र सिंह भाटी का नाम लेकर कोई सीधी टिप्पणी नहीं की, लेकिन उन्होंने बाड़मेर और बालोतरा को आरएलपी का मजबूत गढ़ बताते हुए कहा कि यहाँ आरएलपी हमेशा से ही मजबूत रही है। बेनीवाल ने कहा कि बाड़मेर और बालोतरा में आरएलपी की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं और पार्टी पंचायत चुनाव पूरी ताकत से लड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि बाड़मेर में आरएलपी की पहचान इतनी मजबूत है कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी
पार्टी और बोतल के चुनाव चिन्ह को अच्छे से जानते हैं। यानी रविंद्र सिंह भाटी के प्रभाव वाले बाड़मेर क्षेत्र में बेनीवाल ने साफ संकेत दिया कि आरएलपी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटी है। हालांकि इस दौरे में भाटी को लेकर कोई प्रत्यक्ष बयान सामने नहीं आया। हालांकि बेनीवाल यमुना जल समझौते और पचपदरा रिफाइनरी को लेकर बीजेपी पर कड़ा निशाना साधा। तो कुल मिलाकर हनुमान बेनीवाल का बाड़मेर दौरा केवल एक राजनीतिक दौरा नहीं था। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई के मुद्दे पर लोगों को भरोसा दिलाया, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात की, भाजपा सरकार को कानून व्यवस्था और प्रशासन के मुद्दे पर जमकर घेरा, कांग्रेस पर मिलीभगत के आरोप लगाए और बाड़मेर बालोतरा में आरएलपी की ताकत दिखाने का दावा किया। यह देखना होगा कि सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों पर हुई कार्रवाई और लोगों की मांगों को लेकर क्या कदम उठाती है। साथ ही पंचायत चुनाव से पहले बाड़मेर में आरएलपी की ये सक्रियता राजनीतिक समीकरणों को भी बदल सकती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। और राजस्थान की हर बड़ी खबर के लिए आप जुड़े रहें जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।